10 साल का अंकित बहुत ही शरारती और जिज्ञासु बच्चा था। वह अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था जो घने जंगल के किनारे बसा था। गांव के लोग अक्सर जंगल में ना जाने की सलाह देते थे क्योंकि वहां कई खतरनाक जानवर रहते थे, खासकर एक बड़ा बाघ जिसे सब जंगल का राजा कहते थे। एक दिन अंकित अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने गया। खेलते खेलते वह गहरी झाड़ियों में चला गया और रास्ता भटक गया। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। घबराहट में उसने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अंधेरे जंगल में वह और भी ज्यादा गुम हो गया। रात गहराने लगी और जंगल की अजीब आवाजें डराने लगी। तभी एक झाड़ी के पीछे से हलचल हुई। अंकित ने कांपते हुए उस ओर देखा और उसकी सांसें थम गई। एक विशाल बाघ उसकी ओर देख रहा था। अंकित को लगा कि वह उसकी जिंदगी खत्म करने वाली है, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बाघ ने उस पर हमला नहीं किया। उसने बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अंकित को देखा और धीरे धीरे उसके करीब गया। अंकित ने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन बाघ ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उसने अपनी नाक से अंकित को हल्के से सूंघा और फिर शांत बैठ गया, जैसे वह कोई खतरा ना हो। थोड़ी देर बाद अंकित को ठंड लगने लगी। बाघ ने उसे गौर से देखा और फिर अपने बड़े नर्म पंजों से अंकित को हल्के से सहलाया। ऐसा लग रहा था कि वह उसे सुकून देने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह अंकित की आंख खुली तो उसने देखा कि बाघ अब भी पास ही बैठा था। उसे भूख लगी थी और उसने धीरे से बाघ को देखा। जैसे ही अंकित ने अपना पेट सहलाया, बाघ समझ गया। कुछ ही देर बाद बाघ कहीं चला गया और थोड़ी देर में अपने मुंह में एक मछली लेकर आया। उसने मछली अंकित के सामने रख दी। अंकित पहले डर गया, लेकिन फिर उसने लकड़ी से आग जलाया, मछली को पकाया और खा लिया। धीरे धीरे अंकित और बाघ के बीच एक अनोखी दोस्ती बनने लगी। अंकित ने बाघ को शेरू नाम दिया और शेरू ने उससे जंगल में जीने का तरीका सिखाना शुरू कर दिया। कहा से पानी पीना है, कौन सा फल खाने लायक है और खतरनाक जानवरों से कैसे बचना है। 3 दिन बीत चुके थे। गांव वाले और अंकित के पिता उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एक दिन अंकित और शेरू जंगल में घूम रहे थे। तभी अंकित ने दूर से अपने पिता की आवाज सुनी। उसने चिल्लाकर जवाब दिया, जी मैं यहाँ हूँ। कुछ ही देर में गांव वाले वहां पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाघ को देखा, सब डर गए और अपने भाले और बंदूक निकाल ली। इसे मत मारो। गांव वाले हैरान थे। यह जंगली जानवर है, यह तुम्हें खा सकता है। लेकिन अंकित ने सबको समझाया कि शेरू ने मेरी जान बचाई और मुझे खाना दिया। समझ गया कि अब अंकित को घर जाना होगा। उसने धीरे से अंकित की ओर देखा, जैसे उसे अलविदा कह रहा हो। अंकित दौड़कर शेरू के गले लग गया। दोनों की आंखों में आंसू थे। फिर भी शेरू जंगल की ओर चला गया और
कुछ ही देर में झाड़ियों में गायब हो गया। अंकित वापस गांव आ गया, लेकिन वह शेरू को कभी नहीं भूला। वह रोज जंगल के किनारे जाकर बैठता, उम्मीद करता कि शायद शेरू फिर से आएगा। गांव वाले अब बाघों को मारने की बजाय उनकी रक्षा करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जानवर भी प्यार और दोस्ती को समझते हैं। और कहते हैं, जब भी अंकित जंगल के पास जाता, उसे दूर झाड़ियों से दो सुनहरे आंखें चमकती दिखाई देती हैं। यह शेरू था, जो अब भी अपने दोस्त की रक्षा कर रहा था।